एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 38। फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रेजिस्टर शोन इन फिगर। तो ये फिगर दी हुई है, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर और इसमें से करंट कितना फ्लो होगा ये हमें फाइंड करना है। लेट्स से कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी, इस तरह की फिगर दी हुई है। अब एक करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे किरचॉफ लूप लॉ यूज करके, किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करके इससे करंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें नेमिंग करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस कॉर्नर को नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी, डी, यहाँ पे ई, ये होगा एफ और ये होगा जी। इस तरह से नेमिंग होगी। अब हमें एक लूप चूज करना है, अब करंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल फाइंड करना है, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 लूप हमें चूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 लूप है, एक लूप यहाँ पे चूज कर सकते, दूसरा लूप ये चूज कर सकते, या पूरा इस तरह से एक लूप चूज कर सकते हैं, कोई भी लूप हम चूज कर सकते हैं। तो पहले केस में लूप लॉ फॉर ये चूज करते ए बी सी और जी, ए बी सी जी ए। अब हमें करंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी, साथ साथ किस तरह से ट्रेस करना है उस सर्किट को, लूप को, वो भी डिसाइड करना है। तो करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे 2 बैटरी है, एयर वोल्ट की बैटरी, तो इसमें से लेट से कि ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, इसे I1 कहा, तो इसे I2 कहते। ये करंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ करंट चला जाएगा I1 और इस साइड में कुछ करंट फ्लो होगा, मतलब यहाँ से ये कुछ करंट फ्लो होगा I2 माइनस I1। ये I2 करंट यहाँ से आ रहा है, I1 इधर गया, तो रिमेनिंग करंट यहाँ पे होगा I2 माइनस I1। तो इस तरह से करंट होंगे, करंट की डायरेक्शन होगी। अब हमें ट्रेस, तो हम इस तरह से ट्रेस करेंगे ए बी सी जी ए। तो ये ट्रेस करते तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे, मतलब माइनस साइन I इंटू आर, तो I1 इंटू आर। फिर यहाँ पे प्लस टू माइनस जा रहे हैं, मतलब लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो -3। फिर यहाँ पे आ रहे हैं, अभी करंट ए है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब करंट क्या होता है, हाई टू लो जा रहा है, मतलब यहाँ पे हाई होगा पोटेंशियल, यहाँ पे लो, और हम तो ऐसे जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं, मतलब हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ये करंट I2 माइनस I1 इंटू आर की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0, मतलब ये आ रहा है -10I1 माइनस 3 ये प्लस 6I2 माइनस 6I1 इज इक्वल टू 0। तो ये -10 माइनस 6 ये हो गए -16I1 और ये प्लस 6I2 ये इस साइड में गए तो इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अब हमें दूसरा एक लूप चूज करना है, तो ये लूप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या पूरा इस तरह से यहाँ पे एक लूप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लूप लॉ फॉर, अब एक लूप चूज करना है, तो ये लूप चूज करते हैं F G C D E F। तो F G C D E F। अब ये लूप चूज किया, करंट की डायरेक्शन भी डिसाइड की, और हम इस तरह से इसे ट्रेस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे आते हैं, तो ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, हाई टू लो पोटेंशियल, मतलब लो पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये माइनस, या करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो हम माइनस लिखते हैं, माइनस I इंटू आर। आई को हमने I2 लिखा है और R 3 होगा, मतलब 3I2। फिर यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं और इसमें से करंट पास हो रहा है I2 माइनस I1, मतलब 6 इंटू I2 माइनस I1, और प्लस टू माइनस जा रहे हैं, मतलब हाई टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो फिर से माइनस लेंगे 6I2 माइनस I1, और फिर यहाँ पे आएंगे इस तरह से माइनस टू प्लस जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस यह है 4.5 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा -3I2 माइनस 6I2 माइनस माइनस प्लस 6I1 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 0। ऐसे इस साइड में ले लेंगे, तो ये आएगा, और माइनस साइन सब हर जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3i2, यहाँ पे माइनस तो ये प्लस 6i2, ये भी इसे माइनस 6i1, ये होगा माइनस, अब वो साइड में चला जाएगा तो ये होगा प्लस, तो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इस 3i2 और इस 6i2, तो ये हुए 9i2, ये हुए 9i2। तो इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ पे हमें 1 और 2 से करंट फाइंड करना है, i1 और i2 फाइंड करना है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है और दो इक्वेशन है, तो एक को हमें कट करना पड़ेगा, एक को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी एक बचेगा और उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ए इक्वेशन और ए इक्वेशन अगर इसे थ्रू आउट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 2 18i2 मिलेगा, और यहाँ पे थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18i2 आएगा। तो दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो i2 चला जाएगा और i1 बचेगा, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को थ्रू आउट हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन को थ्रू आउट हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन बनेगा 16 3 48i1 प्लस 18i2 इज इक्वल टू 9, और ये इक्वेशन बनेगा 19i2 माइनस 12i1 इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन ये 2 और ये इक्वेशन 1। अब दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये चला जाएगा और हमें i1 की वैल्यू मिली। इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, अब दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये 0 बनेगा और ये 36i1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये i1 आ गया है 0।